11th एंगल का ट्रांजिट, 11th एंगल का बिहेवियर जो आज तक हमने नोटिस किया है, उसमें बहुत पावरफुल इमोशनल डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, जो कि हर ही टॉरियन चाह रहा होता है, चाहे वो 25 साल का यंग टॉरियन हो, चाहे वो 35 इयर्स के मैच्योर टॉरियंस हो। इफ़ यू फील कि मैं नहीं कर पा रहा और मेरी सलाहियतें जंग आलूद हो रही हैं, मैं रोज़ किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीक, एक और खुशखबरी भरे टाइम की रिपोर्ट्स के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली 12 फरवरी से शुरू होने वाला हफ्ता, जो कि 19 फरवरी तक चलेगा, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को अगर आप समझ कर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा सुख, ज़्यादा खुशियाँ बना सकेंगे। 14 फरवरी को मरकरी आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा। मरकरी की ये ट्रेडिशंस हैं, आफ्टर डीप रिसर्चेस हमने ये चेक किया कि वो साल में एक ही दफ़ा आपके 11th एंगल पर से गुजरता है। हर ही टॉरियंस को इस वक्त नए रूल्स बनाने का मौका मिलेगा। ऐसे रूल्स जिनसे वो लीड कर सकेंगे, ऐसे रूल्स जिनसे वो अपनी ज़िंदगी में एक हाई लेवल ऑफ लग्जरी हासिल कर सकेंगे। पीस ऑफ माइंड भी एक्सपेक्टेड है। ज़्यादा इंट्यूशन लेवल, छठी हिस्स का तेज़ होना भी इसी मरकरी के 11th एंगल पर आने से एक्सपेक्टेड है। मरकरी 10th एंगल से रोटेट करता हुआ 11th एंगल पर गया है, एंड 10th एंगल मीन्स योर कैरियर, योर सोर्स ऑफ इनकम। तो जो रूल्स पिछले 25 दिन में आपने बना लिए हैं, उनको फॉलो करना या नए रूल्स फॉर द लीडिंग सिचुएशंस इस हफ्ते से बनाना शुरू करना, दोनों ही आपके लिए मौजू हैं। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आइडियल कर देगा। लोग आपकी बात को ज़्यादा तेज़ी से समझने लगेंगे, एंड इससे आप एक टीम जनरेट कर सकते हैं, कंबाइन एफर्ट्स कर सकते हैं, पावरफुल एनर्जीज, एक्सट्रीम एनर्जीज को एंजॉय कर सकते हैं। इस स्ट्रेंथ के इवज़ आपको किसी भी काम को परफॉर्म करना इस वक्त स्ट्रगल नहीं लगेगा। अगर आप इस वक्त फाइनेंस का एजेंडा परफॉर्म कर रहे हैं एंड अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, जो कि हर ही टॉरियन चाह रहा होता है, चाहे वो 25 साल का यंग टॉरियन हो, चाहे वो 35 इयर्स के मैच्योर टॉरियंस हों, सभी को तरक्की चाहिए होती है। एंड उस तरक्की के लिए जो विल ऑफ गॉड है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो हमें दिखा कि मरकरी 11th एंगल पर आ गया, बट इनडायरेक्टली इट इज़ अ विल ऑफ गॉड। वो अपनी मर्जी से 11th एंगल पर नहीं आया, उसको एक रूल दिया गया था। सुबह का तलू होना एक्सीडेंटल नहीं है, उसको क्रिएटर ने, हमारे पैदा करने वाले ने, इस सोलर सिस्टम को बनाने वाले ने एक मेथड दिया हुआ, दैट इज हिज विल, अल्लाह ताला की। इट इज़ अ विल ऑफ गॉड। दैट मीन्स कि जब अल्लाह ताला चाहते हैं कि ज़िंदगी में लीडिंग रोल्स अगर टॉरियन चाह रहे हों, तो उसके लिए ये मौजूद तरीन टाइम है। इस वक्त रूल्स बनाए जा सकते हैं, इस वक्त एनर्जीज़ को कन्वर्ट किया जा सकता है रिवॉर्ड्स में, कम्युनिकेशंस के इवज़ फेस वैल्यू बनाई जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जा सकती है, रिश्तों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग्स हों, कोलीग्स के साथ अंडरस्टैंडिंग्स हों, दोस्तों के साथ अंडरस्टैंडिंग्स हों, ये सभी अपनी पीक पर होंगी। दूसरा इवेंट 18 फरवरी को होगा। सूरज एक साल में एक दफ़ा 11th एंगल पर आता है 30 दिनों के लिए। सो उसका 11th एंगल का ट्रांजिट, 11th एंगल का बिहेवियर जो आज तक हमने नोटिस किया है, उसमें बहुत पावरफुल इमोशनल डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। टॉरियंस के फियर्स, सेंसिटिविटीज़, ओवरथिंकिंग, लैक ऑफ डिसीजन, ये सब जाते रहेंगे। वो फोकस्ड होकर ज़्यादा परफॉर्मिंग वे में, ज़्यादा अचीवमेंट्स करने की कसक और तड़प लेकर आगे बढ़ेंगे। मरकरी और सूरज दोनों ही 11th एंगल पर होने से स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी।
इस स्ट्रेंथ को आप अपने ज़िंदगी के 5 शोबों में गैर मामूली तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, तालीमी सरगर्मियों को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक सर्टन एज ग्रुप ही है जो अपनी इस परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकता है। जिनका इन दिनों तालिब इल्मी का ज़माना चल रहा है वो इससे बड़ा एडवांटेजेस हासिल करेंगे। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे इमोशनल सिस्टम स्टेबलाइज होने लगता है। आपके खौफ और गम, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग ये नीचे जाती है, कंप्लेंट्स नीचे जाती हैं एंड कॉन्फिडेंस ऊपर आने लगता है, जिससे आपको फैसला करने में आसानी होती है। अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब होने लगती है, अपॉर्चुनिटीज़ का रेशो भी बढ़ जाता है एंड इस कॉन्सेप्ट से टाइम ज़्यादा तेज़ी से आपको अपने समरात देगा। एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 18th of February। इसका तीसरा फ़ायदा, मरकरी और सूरज के इकट्ठे हो जाने से आप पार्टनरशिप बिजनेसेस की तरफ भी सोच सकते हैं। ऐसी प्लानिंग भी कर सकते हैं जिनमें आप अकेले हिस्सा नहीं ले सकते, या ले सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते। तो आप टीम को अपने साथ मिलाइए, पार्टनर्स को अपने साथ मिलाइए, किसी ग्रुप या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रेन करने में अपने हुनर को आजमाइए, कामयाब रहेंगे। ट्रैवलिंग के लिए भी ये कम्बिनेशन ऑफ सन एंड मरकरी पॉजिटिव रहेगी। ट्रैवलिंग किसी भी मकसद के तहत, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, या वो अपने एक्सपोजर को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना हो, तो भी आपको हालात साजगार मिलेंगे। आखिरी एडवांटेज, द फिफ्थ एडवांटेज, मरकरी एंड सन के 11th एंगल पर इकट्ठा होने से यू आर द कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स। टपोरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगना कहते हैं। अचानक बड़े फायदे विद लेस एफर्ट्स। एक प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 12th एंगल पर है। दैट मीन्स कि आपको अपने मूड्स को कंट्रोल करना होगा। अपने मूड्स की कंट्रोलिंग के लिए आप पहले तो अपने इरादों को ही यूज़ करिए। इसे कहते हैं अपनी विल एंड अपनी स्किल्स। अपने इरादे और अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए अपने मूड को कंट्रोल करिए। ड्राई मत होइए, लेज़ी मत होइए, अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट मत करिए, अपनी प्लेजर्स को अपनी ही सोचों के एवज डिस्ट्रॉय मत करिए। अपने लिए खुद ही वेम्पायर सिचुएशन मत क्रिएट करिए कि आप ही सोचते हुए अपना खून जला रहे। वेम्पायर्स भी आपका खून पीते एंड आपकी सोचें भी आपका खून पीती रहती। सो उससे बचिए। उससे अगर आप अपने इरादों से ही बच जाते हैं, अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही बच जाते हैं, देन वेल एंड गुड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग टॉरियन। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज। बट इफ़ यू फील कि मैं नहीं कर पा रहा और मेरी सलाहियतें जंग आलूद हो रही, मैं रोज़ किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे देता हूँ, मैं रोज़ किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देता हूँ, मैं अपनी कंप्लेंट्स के भंवर में फंस चुका हूँ, ऐसी सिचुएशन में निकलना, आर्टिफिशियली निकलना आसान है। एक बहुत प्रूवन टाइप की रेमेडी अवेलेबल है जो हमने अपने 25 साल कैरियर में अपने पेशेंट्स पर बहुत ही सक्सेसफुली यूज़ की। उनमें से एक रेमेडी है सूरह शम्स का दिन में 5 दफ़ा तिलावत करना। इट इज़ क्रिएटिंग ब्लेसिंग्स, खैर और बरकत। एंड सेकेंडली, गो विद गुड क्वालिटी एमरल्ड्स। अगर एक अच्छा एमरल्ड हो तो 5 कैरेट पहनना भी काफ़ी रहेगा। एस्ट्रोजेम्स ने एमरल्ड की एक बहुत बड़ी लॉट सवात माइन से एंड ज़ैम्बिया की माइन से इकट्ठी करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ हीलिंग एंड 15% डिस्काउंट पर आपको मिल रही है। जो इतने भी एमरल्ड्स हैं हमने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन लोगों को भी दुनिया के किसी भी हिस्से से एमरल्ड्स दरकार हो नेचुरल, वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। सूरज की इस पोजीशन को, मरकरी की इस पोजीशन को आप अगले 30 दिनों तक एंजॉय करेंगे। एंड जब आप इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हों तो सिर्फ एक बात जो एहतियातन बोलकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ, इन्हीं दोनों प्लैनेट्स ने 1 महीने के बाद आपके 12th एंगल पर चले जाना है। एंड दैट इज़ आवर ट्रबल सीजन इन 2025।
सो इस महीने को गनीमत जानिए, स्टार्टेड फ्रॉम 14th ऑफ फरवरी सो ऑन, एंड फिर इस महीने में जो मोमेंटम ऑफ सक्सेस आप क्रिएट कर लेंगे वो अगले बैड पैच वाले मंथ में काम आएगा। उस वक़्त आपको गिरते गिरते ही 20-25 दिन लग जाएंगे, आपका ट्रबल टाइम सिर्फ 5 दिन का होगा। लेकिन अगर आपने इस महीने को कैश ना किया तो फिर वो ट्रबल आपके लिए बढ़ेगी। इन एडवांस ये बात बताना इसलिए ज़रूरी थी कि अभी जिन लोगों को अपने इरादों को मजबूत करना है, अपना ट्रीटमेंट करना है, अपने प्लान्स, अपनी फोकसिंग स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, वो इस हफ्ते से कर लें। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मार्स डायरेक्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ अ मेजर इवेंट, दैट इज़ मोर पावरफुल सिचुएशन फॉर योर सक्सेसेस। वो 24 फरवरी को होगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।